किसान भाइयों नमस्कार। जय जवान जय किसान। भाइयों, 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी खाद की कालाबाजारी करते पकड़े जाएंगे उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को करने का जो जिम्मा होगा वो डीएम, एडीएम और एसडीएम को निर्धारित किया गया है। ये सभी फील्ड में जाकर के निरीक्षण करेंगे कि वास्तविक हालत क्या है। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद किसान भाइयों को खाद के लिए जो किल्लत हैं, जो खाद मिलती नहीं है, पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिलती है और इतनी दिक्कतें हैं कि बहुत से किसानों को बिना खाद के ही खेत बोने पड़ते हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि इससे उन्हें राहत मिले। राहत कितने मिलेगी ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इस तरह के आदेश जो दिए गए हैं उनसे प्रशासन में ज़रूर सख्ती होगी और उम्मीद है कि किसान भाइयों को खाद समय से उपलब्ध हो। आदेशों में कहा गया है कि खाद वितरण को लेकर प्रदेश भर से आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में ये कहा है कि जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएंगे, मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और इसकी कालाबाजारी में संतृप्त लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर के कोई समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की समुचित उपलब्धता और सुचारू वितरण के निर्देश दिए और उन्होंने कहा है कि सहकारिता और कृषि मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले की सीधी निगरानी की जाएगी और खाद वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी स्वयं खाद की दुकानों और समितियों का आकस्मिक निरीक्षण करें। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न हो और खाद्य समितियां निर्धारित अवधि के अनुसार अनिवार्य रूप से खुली रहें। डीएपी, यूरिया और पोटास किसानों को केवल तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए। जहां भी गड़बड़ी पाई जाए वहां तत्काल जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री जी ने चेतावनी दी कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो विजिलेंस जांच कराई जाएगी। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 16 दिसंबर तक कुल 9.57 लाख टन यूरिया, 3.77 लाख टन डीएपी और 3.67 लाख टन एनपीके उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध है। तो साथियों, इस आदेश से उम्मीद है कि किसानों के द्वारा जो लाइनें लगाई जाती हैं और उसके बाद भी खाद मिलता नहीं है, खाद न मिलने से फसलें भी अच्छी नहीं होती हैं, मानसिक तौर पर बहुत पीड़ा होती है किसान भाइयों को और अक्सर ये देखा जाता है कि पूरे दिन लाइनों में लगे रहने के बाद भी खाद न मिले और उसके बाद जब फसल की बुवाई बगैर खाद के की जाए तो बड़ा दुख लगता है, उपज भी अच्छी नहीं आती है। तो इस आदेश के बाद उम्मीद है कि किसान भाइयों को खाद की उपलब्धता के बारे में राहत मिलेगी, उपलब्ध होगा खाद किसान भाइयों को। यदि इस समय 9.5 लाख टन यूरिया है, 3.77 लाख टन डीएपी है और 3.67 लाख टन एनपीके उपलब्ध है तो फिर किसान भाइयों को मिलने में दिक्कत क्यों होती है, इसका कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर से विधिक कार्रवाई की जाएंगी, तभी किसान भाइयों को राहत मिलेगी। साथियों, आप अपने विचार इस पर ज़रूर व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि राहत मिलेगी और कितनी राहत मिलेगी, क्या समय से खाद की उपलब्धता हो पाएगी। साथियों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहें और आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।